अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखेंगे कि 50 दिनों में आपको किस तरीके से स्टडी करना है और अगर से आप महाटीर एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाते हो तो इसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट टेट एग्ज़ाम में होगा, यानी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेट एग्ज़ाम कब होगा वो भी इस सेशन में हम देखेंगे और कैसे आपको तैयारी करना है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और 50 दिन का वक्फ़ा आसपास जो है तो बाकी है। लिहाजा वक्त को ज़ाया ना करते चलते हम प्लान की तरफ और इसमें ये भी देखेंगे कि आपका टेट एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो टेट को मद्देनज़र रखते हो आप अगर से टीटी के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो बआसानी आप क्वालिफाइड हो सकते हो और आसानी से आप 110 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे आपको 110 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, तो लिहाजा सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी से अगर से आप बिलोंग करते हो तो आपको 90 मार्क लेना कंपलसरी होता है। 90 मार्क आना जो है तो लाजमी है, जो कि 150 का 60% होता है, यानी कि 150 मार्क का 150 मार्क्स का जो है तो 7% जो है तो 90 मार्क्स होता है। और अगर से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST OBC EWS VJ NT वगैरह वगैरह, तो फ्रेंड्स आपको जो है तो 82 मार्क्स पर आप क्वालिफाइड माने जाते हो, 82 या 83। तो 83 मार्क्स पर जो तो आप क्वालिफाइड माने जाते हो और वो 150 का जो है तो 55% होता है। तो इस तरीके से, और आपने अगर EWS सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाया है या फिर बनवाया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर से नहीं बनाए तो जल्द से जल्द बना कर लीजिए, क्योंकि वो आपको सीटेट में और महाटेट TIIT एग्ज़ाम में भी काम आएगा। उसके बाद TT का सिलेबस मुख्तसर तौर पर हम डिस्कस करेंगे। अगर से आपको सिलेबस पता नहीं है, आप फर्स्ट यानी कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर से आप फ्रेशर हो या फिर D.Ed जो तो सेकेंड ईयर में आप ईयर स्टूडेंट्स हो या फिर पहली बार जो तो आपने फॉर्म भरा है, तो फ्रेंड्स पेपर फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी लेवल के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है तो पेपर फर्स्ट होता है। अगर से आप ये पेपर क्वालिफाइड होते हो तो पहली से पाँचवीं जमात के लिए आप यानी कि एलिजिबल माने जाते हो। इस तरीके से अब इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं, सबसे पहले होता है CDP यानी कि नफ्सियात, जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, और सेकेंड जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट है। उसके बाद नफ्सियात जो होता है वो 30 क्वेश्चंस पर मबनी होता है, 30 मार्क्स के लिए। इसमें मुख्तलिफ नज़रियात, माहिर नफ्सियात के नज़रियात जो है तो जैसे कि पैजे, वाइगोत्स्की और हावर्ड गार्डनर वगैरह, मल्टीपल इंटेलिजेंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज फ़र्स्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है और उर्दू मीडियम वालों का उर्दू ही लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है, जो कि 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। 30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 22 मार्क्स पर मबनी जो है तो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं और बकिया जो 8 मार्क रहेंगे वो जो है 8 मार्क जो रहेंगे वो नस्र और नज़्म पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज सेकेंड। जिस तरीके से लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है उस तरीके से लैंग्वेज सेकेंड भी कंपलसरी होता है। इसमें मराठी या इंग्लिश कंपलसरी, दोनों लैंग्वेजेस में उर्दू मीडियम वाले एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जो कि 30 मार्क के 30 क्वेश्चन जो है तो होते हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क पर जो तो मुश्तमिल होते हैं और जमात सुवम से जमात हश्तुम तक इसमें जो है तो मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जमात सुवम से पंजुम की जो इन्वायरमेंटल स्टडी जिसको माहौलियाती मुताल्ला कहते हैं, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर से। ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स पर जो है तो मुश्तमिल होते हैं। अब इसमें से आपको ये जो क्वेश्चंस है और ये जो मार्क्स है, तो ये तमाम जो 30 मार्क आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से आपको 90 मार्क लेना है। अगर से आप 3 सब्जेक्ट में भी 90 मार्क लेकर आ जाते हो तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में इतना मार्क कंपलसरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है तो 150 मार्क के अंदर आप कौन सी भी सब्जेक्ट से कितने भी मार्क अगर से लेकर आते हो तो वो 90 मार्क कंप्लीटली होना चाहिए जब आप क्वालिफाइड माने जाते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से। और अगर आप EWS अगर आप जो है तो कैटेगरी से, तो आपको इन्हीं 150 मार्क्स में से कोई भी सब्जेक्ट में कितने भी अगर से आप मार्क लेते हो तो 83 मार्क आना कंपलसरी होता है, 82 या 83। उसके बाद है नेक्स्ट पेपर सेकंड की अगर से हम बात करें, तो जैसे कि पेपर फर्स्ट के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और CDP होता है, एज इट इज़ पेपर सेकंड में भी होता है, लेकिन ये 6ठी से 8वीं जमात के लिए पेपर सेकंड होता है और उसका क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। और लास्ट में जो है तो
60 मार्क पर मबनी जो है तो आपका SST रहेगा, सोशल स्टडीज़ रहेगा या फिर साइंस मैथ्स रहेगा। वो आपके सब्जेक्ट पर जो है तो डिपेंड करता है। अगर से आप BSc स्टूडेंट्स हैं, BSc B.Ed आपका है या फिर D.Ed प्लस BSc है, तो आपको मैथ एंड साइंस ही जो है तो ऑप्शन चूज़ करना होता है। अदरवाइज़ अगर से आप BA किए हो, ग्रेजुएशन में जो है तो आपने BA बैचलर ऑफ आर्ट है आपका, तो आपको BA B.Ed या फिर D.Ed प्लस BA है, तो आप सोशल स्टडी आपको जो है तो रखना होता है। उसके बाद है, तो इस तरीके से ये 150 नंबरात पर मुश्तमिल 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब किस तरीके से जो तो आपको स्टडी करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक खाका दिया गया है कि कैसे जो है तो सीक्वेंशियल तरीके से आपको स्टडी करना है। तो रोज़ाना आपको 4-5 घंटे स्टडी करना है, हर सब्जेक्ट को जो है तो इम्पोर्टेंस देना है। और ये आप ख़ुद से भी इसको आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसकी ये जो PDF आपको नज़र आ रही है, ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल की गई है, वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो ढांचा है वो तो उस पर हमने बात की है। अब इसमें मनफी मार्किंग नहीं होती, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। और जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है और CDP है, ये दोनों पेपर्स में एज इट इज़ होते हैं, यानी कि दोनों पेपर में भी होते हैं। और उसके बाद जो मज़ामीन रहेंगे, जैसे कि लैंग्वेज सेकंड के अंदर पेपर सेकंड के अंदर सोशल साइंस और साइंस मैथ्स, ये भी हमने देखा है। और फर्स्ट पेपर के अंदर ज़बानों का, यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट सेकंड के साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, रियाजी है और CDP और मैथ्स है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक इम्तिहानी निसाब और मार्क्स की कुछ तकसीम से रिलेटेड एक खाका दिया गया है। अब उसके बाद जो तो कामयाबी का मुकम्मल यहाँ पर रोड मैप दिया गया, किस तरीके से आपको स्टडी करना है। ये भी आप ख़ुद से इसको यानी कि समझ सकते हो। जैसे कि इन शॉर्ट हम देखेंगे कि आपको जो मज़मून समझना है, यानी कि सिलेबस अगर से आपको समझना है तो 60% आपको सिलेबस समझना है, यानी कि उतना उसको इम्पोर्टेंस देना है। सिलेबस अगर से आपका समझ में आ जाता है आपको, तो बआसानी आपको क्वेश्चंस और तमाम तर चीज़ें समझ में आएंगी। सिलेबस ही नहीं पता है तो क्वेश्चन जो तो समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद जो तो मश्क आपको 30% करना है और रिवीजन भी आपको जो तो 10% करना है। इस तरीके से क्राइटेरिया दिया गया है। अब उसके बाद स्टेट की जो बुक्स है वो उसमें से भी स्टडी आपको करना है, जमात सुवम से जमात जो तो हश्तुम तक के। उसके बाद जो तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से ये टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जो तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो तो अगर से आप महा TT 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस आपको जो तो कवर करवाया जाएगा। और हर सब्जेक्ट्स के आपको हर मजमून के PDF नोट्स मिलेंगे। 5000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे और 1 साल की वैलिडिटी के साथ जो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके जो फ़ीस क्राइटेरिया है, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर से हेलो लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी और वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और ग्रुप में भी आपको शामिल किया जाएगा, यानी कि स्पेशल जो तो ग्रुप है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है किस तरीके से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो महा टेट का एग्ज़ाम रहेगा वो कब रहेगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए महा TT, ये जो नेक्स्ट TT का एग्ज़ाम है, ये सुनहरा मौका है। इसको आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। अगर से आप ये अच्छे से क्वालिफाइड कर लेते हो तो महा टेट का जो एग्ज़ाम रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि मई 2027 में एग्ज़ाम हो। तो मई 2027 में अगर से एग्ज़ाम होता है और आप TT का एग्ज़ाम 21 जून को जो एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाइड हो जाते हो, तो नेक्स्ट डेट के लिए जो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और टेट एग्ज़ाम जो तो होने ही वाला है, नेक्स्ट 4 टेट। तो
चाहे वो मई में हो या फिर 2027 में, कभी भी हो सकता है, लेकिन मई में जो है तो पॉसिबिलिटी बन रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको टीटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना लाजमी है। जो टीचर हजरात है जो कि ऑलरेडी जॉब पर है उनके लिए भी जो है तो ये ज़रूरी हो गया है। जैसे कि जो जजमेंट वगैरह आया था, बहुत सारी चीज़ें आपने सुने और देखी होंगी और न्यूज़ में जो है तो आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर जो है तो आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है टीटी से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर से आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको मुत्तफ़िक जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।